अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल और आज आपके साथ कमर्शियल पिशावरी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगा। ये जो दोस्तों कमर्शियल पिशावरी आइसक्रीम होती है पिस्ते वाली, ये किस तरह से बनाई जाती है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप आइसक्रीम का कारोबार करना चाहते हैं, पहले से ही आपका आइसक्रीम का काम है, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा आपने देखना है ताकि पूरी रेसिपी की आपको समझ आ सके। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों आइसक्रीम का हमने दूध पकाना है। तो मैं ले रहा हूँ 8 लीटर फुल फैट दूध। तो दूध दोस्तों पिशावरी आइसक्रीम में आपने फुल फैट दूध का इस्तेमाल करना है। और फुल फैट दूध जब मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर, ख़ासकर जो लोग खलीज ममालिक में या यूरोप कंट्री में रहते हैं वहाँ पर डब्बे वाला या बोतल वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो वो दूध आपने लेना है, फुल फैट दूध लेना है, या डबल फैट दूध भी आप उसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल दिला लेना है। तो दूध में उबाल आ चुका है। अब ये दोस्तों मेरे पास चीनी 1600 ग्राम है, यानी कि 2 किलो में 400 ग्राम कम चीनी है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे आइसक्रीम का पाउडर। तो मैं जो आइसक्रीम का पाउडर ले रहा हूँ यह है क्रीमाडोल पाउडर भी इसको कहते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छा, आइसक्रीम का ये स्टेबलाइज़र पाउडर है और आपको पता है स्टेबलाइज़र पाउडर काफ़ी सारे मार्केट में आपको मिल जाते हैं। सीएमसी, ज़ैंथम गम, जीएमसी, गवार गम। तो इस तरह के दोस्तों कोई सा भी आपको स्टेबलाइज़र पाउडर मिले तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने इसमें क्रीम डोल पाउडर लिया है आप उसी के पीछे लग जाएं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया है कि ये स्टेबलाइज़र पाउडर है। इनका काम ये होता है कि ये आइसक्रीम जब हम फ्रिज में रख देते हैं ना बना के, उसके बाद इसके अंदर जो बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं उसको नहीं बनने देता। बस यही काम होता है, आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती और इसका ये काम है। तो 2 किलो में ले रहा हूँ क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम ले रहा हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी, इसमें जो खुली क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। तो दूसरी क्रीम मेरे पास फिल वक्त मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। वैसे डेयरी वाली जो क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम के अंदर। तो 2 किलो इसके अंदर पहले हमने चीनी डाली 1600 ग्राम, फिर 2 किलो क्रीम डाल दी। अच्छा, क्रीम डालने के बाद इसको 2 से 3 आपने उबाल देने हैं, ज़्यादा नहीं पकाना वरना दूध का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और जब दूध का दोस्तों कलर चेंज होगा ना, फिर जो आपकी आइसक्रीम है उसका कलर भी मैला हो जाएगा। तो सिर्फ इसको क्रीम ऐड करने के बाद 2 से 3 उबाल आपने दिलाने हैं ताकि क्रीम का कच्चापन है वो दूर हो जाए। वैसे तो क्रीम ये जो डब्बे वाली है ये पकी हुई क्रीम होती है, मगर फिर भी हम अपनी तसल्ली करने के लिए इसको 2 से 3 उबाल दिला रहे हैं दूध को। तो दूध में दोस्तों 2 से 3 उबाल दिला लिए हैं। अब इसका चूल्हा कर दिया है बंद और अब सबसे पहले इसके अंदर हम कलर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये है मेरे पास येलो फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप, और ये है ग्रीन फूड कलर, ये इसमें शामिल करेंगे। तो हमने कलर ऐसा रखना है थोड़ा सा चमकदार सा कलर हो। तो पहले थोड़ा सा कम कलर आप हमेशा ऐड किया करें, किसी भी चीज़ में ऐड करें, क्योंकि अगर दोस्तों कलर आप कम लेंगे ना तो वो बाद में आप डाल सकते हैं। अगर कलर आप ज़्यादा एक ही दफ़ा डाल देंगे तो फिर चीज़ में से कलर निकाला नहीं जा सकता। तो ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं, इनको ज़रूर नोट कर लिया करें। तो देखिए मुझे भी इसके अंदर कलर थोड़ा सा कम लगा है, मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। और अब इस दूध को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम इसको मशीन में डाल सकें। मगर अब इसके अंदर एक और चीज़ हमने ऐड करनी है जिससे कि इसका जो सही फ्लेवर है वो आएगा। तो आपने दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये है दोस्तों पिस्ता एसेंस। एसेंस इसके अंदर ऐड करना लाजमी है। अगर आप एसेंस का इस्तेमाल नहीं करते ना आइसक्रीम के अंदर, फिर इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं आएगा, सिर्फ ग्रीन कलर की आइसक्रीम होगी। तो आइसक्रीम के अंदर सारा जो कमाल होता है ना दोस्तों, खासकर ये जो पिशावरी आइसक्रीम है, इसमें एक तो दूध का कमाल है, क्रीम का, और तीसरी चीज़ होती है एसेंस। एसेंस अगर आपके अच्छे होंगे तो इसकी जो खुशबू है, फ्लेवर है वो अच्छा आएगा।
तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पिस्ता भी बारीक करके ऐड कर दिया है, बिल्कुल बारीक करके। और एसेंस और पिस्ता इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके, और ये देखें, ये जो 8 लीटर दूध था ना हमारा, इसको मैंने 2 जगह पे कर लिया है। तो ये है हमारी आइसक्रीम बनाने वाली मशीन। इसके बीच में रखेंगे डब्बा, बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। साइडों पे इसके बर्फ ऐड करेंगे, और बीच में ये जो जिससे आइसक्रीम बनेगी, यानी कि ये दूध को घुमाता रहेगा बीच में, और आइसक्रीम जम जाएगी। तो दूध देखें, अभी गरम गरम दूध है और इसमें से धुएं निकलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर कोई मसला नहीं है, ये 1 से 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा जब ये मशीन चलेगी। और ये दोस्तों जो मशीन है ना, ये कमर्शियल मशीन है, और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर आइसक्रीम का एक डब्बा तैयार कर देती है। और ऐसा भी नहीं होता कि ये जिस तरह की आइसक्रीम बनाएगी और आप फ़ौरन से ही सेल आउट करना शुरू कर देंगे। मशीन से आइसक्रीम बनाने के बाद भी दोस्तों आपने इसको कोई 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखना है, थोड़ा सा सेट होने देना है। उसके बाद आपने इसको सेल आउट करना है। ये वैसे अगर आप घर के लिए भी बना रहे हैं तो आपने 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद उसको सर्व करना है। तो मशीन देखें हमारी चल पड़ी है माशाल्लाह से। थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ इसके साइडों में डालते रहेंगे, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये कोई ख़ास बर्फ़ नहीं है दोस्तों, ये एक बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ से हम लोग लेते हैं ये बर्फ़। बस इसका होता ये है कि ये साफ़ पानी की बर्फ़ है। तो थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ इसके बीच में डालनी है, बल्कि ये मशीन हमने फुल करनी है बर्फ़ से और नमक से। और नमक जो होता है ये मोटा नमक होता है, समंदरी नमक, यही नमक इसमें चलेगा। जो बारीक नमक है, खाने वाला नमक, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि उस नमक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस आइसक्रीम के अंदर। तो आप ज़रा देख भी लें, इसी तरह का नमक आपने इसमें इस्तेमाल करना है। और थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ इसके बीच में डालते रहना है। एक दफ़ा आप ये पूरी मशीन को फुल कर दें, और उसके बाद जैसे ही बर्फ़ कम हो, क्योंकि मशीन जब चलती है तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, नीचे इसके पानी निकालने का एक जगह दी हुई है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ से जब बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, आपने पानी इसका निकाल के और बर्फ़ डालनी है। और अगर दोस्तों आप चैनल पे आए हैं नए, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दिया करें। तो ये देखें, पानी इसका अभी हमने निकाला था, जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जब आप इसको 30 मिनट चलाएंगे ना मशीन को, एक दफ़ा आपको इसका पानी निकालना पड़ेगा, और थोड़ी सी बर्फ़ फिर बाद में डालनी पड़ेगी। तो 30-35 मिनट के बाद आपने इस मशीन को बंद करना है और फिर आइसक्रीम को चेक करना है। अगर खुदा ना खास्ता 30 मिनट मशीन आपने चलाई घड़ी का टाइम देख के, आप इसमें बर्फ़ भी डालते रहें, आप इसमें नमक भी डालते रहें, उसके बाद भी आइसक्रीम आपकी थोड़ी सी नरम है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई 4-5 मिनट मशीन को और चला लेना है। क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि हमें तो शेफ़ ने 30 मिनट का बताया था, अब 30 मिनट के बाद तो ये अभी भी नरम है, तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने 35 मिनट घड़ी का टाइमर देख के और 35 मिनट के बाद मशीन को बंद किया है, और अभी दिखाते हैं आपको कि हमारी आइसक्रीम बनी है या नहीं। अच्छा, आपने जब दूध डालना है ना इस डब्बे के अंदर, तो इसको आधा रखना है, फुल नहीं भरना, वरना आइसक्रीम बाहर निकल जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, आइसक्रीम हमारी सेट हो गई है। और बाकी जब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर कोई 4 से 5 घंटे, तो ये और ज़्यादा सेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने आइसक्रीम पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, स्टेबलाइज़र पाउडर का, तो ये और ज़्यादा सेट होगी। यहाँ सिर्फ इसको इतना जमाना होता है कि इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल ना आए। तो इसको करते हैं दूसरे एक डब्बे में ट्रांसफ़र। पहले इस तरह से थोड़ा सा पानी में इसको घुमाएंगे ना, तो ये साइडें अपनी छोड़ देगी। उसके बाद उठा के इसको, ये देखें, ये डब्बा जो है ना, ये हमने रखा हुआ था फ्रीज़र के अंदर, इसको फ्रीज़र से बाहर निकाला है अभी। तो जिस बर्तन में आपने आइसक्रीम को निकालना हो, उस बर्तन को आपने रखना है फ्रीज़र के अंदर।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी बन चुकी है। जब इसको अब रखेंगे फ्रीज़र के अंदर तो ये और ज़्यादा सेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।